फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी CSJM यूनिवर्सिटी BA सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का सिलेबस। तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपकी पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि कंपोज हुई है जॉन मिल्टन के द्वारा। इससे पहले कि ये पोम स्टार्ट करें, हमें कुछ इसके की फैक्ट्स हैं जो जान लेने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप ये पढ़ने बैठें तो एक कॉपी और पेन साथ में लेके ज़रूर बैठे, ताकि इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उससे आप नोट आउट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ जो इस पोम के बारे में है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो है वो एक सोनेट है। सोनेट मीन्स एक 14 लाइन की पोम जो होती है उसे सोनेट कहते हैं। ऐसा आप लोगों को पता होगा कि सोनेट क्या होती है। 14 लाइन पोम होती है जिसे सोनेट कहते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1655 without this title, and at the time it was known as When I Consider How My Light Is Spent। ये जो पोम है आपकी, ये 1655 में ये पब्लिश हुई थी, और जिस टाइम पे ये पब्लिश हुई थी उस टाइम पे इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं था। ठीक है, इसके टाइटल के बिना उस समय इसको When I Consider How My Light Is Spent इस नाम से जाना जाता था। तो फिर आप लोग सोचेंगे कि भाई इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब और कैसे पड़ा। तो लेटर इन 1761 थॉमस न्यूटन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको ये टाइटल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दिस पोम इज इन द इटालियन और पेट्रार्कन फॉर्म। ये जो पोम है आपकी वो इटालियन सोनेट है। कैसी है? एक इटालियन सोनेट है। अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ABBA CDE ये इसकी राइमिंग स्कीम है। और लेटर अभी हम जब ये पढ़ेंगे तो आपको इसको निकालना भी सिखा देंगे। सेकेंड थिंग इज दिस पोम इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शन। ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 8 लाइन है, 8 लाइन जिसे हम कहते हैं ऑक्टेव। ठीक है, और जो सेकेंड सेक्शन है उसमें 6 लाइन है जिसे हम कहते हैं सेस्टेट। ओके, चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस पोम को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यहाँ पे जो जॉन मिल्टन हैं वो अपनी लाइफ के हाफ ही एज में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, अपनी आईसाइट खो दी थी। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने इस पोम को लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कहा है? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ, कंसीडर मीन्स जब मैं सोचता हूँ, जब मैं थिंक करता हूँ कि हाउ माई लाइट, लाइट मीन्स आंखों की रोशनी या आई साइट, कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, किस तरह से मेरी जो आंखों की रोशनी है वो खत्म हो गई, किस तरह से वो धीमे धीमे कम पड़ गई। इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। हाफ माई डेज यहाँ पे मतलब है एर मतलब मिड में, हाफ माई डेज मतलब जीवन के आधे समय में, डेज यहाँ पे है टाइम, हाफ ऑफ माई एज और हाफ ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इनके जीवन के आधी उम्र में या आधे समय में ही ये जो दुनिया थी इनके लिए कैसी हो गई? डार्क हो गई। ये पूरी दुनिया इनके लिए डार्क, ब्लैक हो गई। डार्क एंड वाइड, वाइड मतलब जब चारों तरफ से अंधेरा होता है ना, तो दूर दूर सिर्फ अंधेरा ही दिखता है, कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्रीज नहीं दिखती हैं। तो सारा कुछ कैसा दिख रहा है? लाइफ स्लो हो जाती है, तो सारा कुछ इनको कैसा दिख रहा है? डार्क और स्लो, और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है। नेक्स्ट कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड। टैलेंट कौन सा? राइट, इनके अंदर कैसा टैलेंट है? लिखने का टैलेंट है। तो जो एक टैलेंट है मेरे अंदर विच इज डेड टू हाइड, जो कि मृत्यु के साथ ही खत्म होगा। लॉज विद मी यूजलेस, अब वो मेरे अंदर कैसे पड़ा हुआ है? यूजलेस पड़ा हुआ है, क्योंकि अब इनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनको अपना टैलेंट यूजलेस लग रहा है, बिना किसी काम का लग रहा है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, और मेरी जो आत्मा है वो क्या चाहती है? अपने मेकर को, मेकर मतलब यहाँ पे कौन है? गॉड, भगवान, गॉड को सर्व करना चाहती है अपने इस टैलेंट के साथ। मेरी जो आत्मा है वो और ज़्यादा चाहती है कि मैं अपने गॉड को अपने इस टैलेंट के साथ सर्व करूं, उनकी सेवा करूं, अपने पोइट्री के माध्यम से, अपने जो भी लेख हैं, रिटन आर्टिकल्स हैं, उनके माध्यम से अपने गॉड को सर्व करूं।
एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उनके सामने अपना जो ट्रू अकाउंट है, अपना जो रियल अकाउंट है, उसको मैं अपने भगवान के सामने पेश करूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भगवान ने मुझे जो टैलेंट दिया है मैं उसे इस्तेमाल ना करूँ, और जब मैं भगवान के पास जाऊँ तो वो मुझे क्या करें, डांट दे। चाइल्ड मीन्स होता है डांट देना, डांट के भगा देना। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे मेरे इस टैलेंट को वेस्ट करने की वजह से भगवान डांट के भगा ना दें। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, आई फॉन्डली आस्क। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि क्या भगवान चाहते हैं डे लेबर, हम लोग क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं ना, तो क्या भगवान मुझसे डे लेबर करवाना चाहते हैं? जबकि मेरी जो लाइट है, मेरी जो आंखों की रोशनी है, उसने तो काम करने से मना कर दिया, उसने तो डिनाई कर दिया। डिनाई मीन्स क्या होता है, मना कर देना। तो क्या भगवान वो जो दिन का, जो लाइट का जो काम है, वो मुझसे करवाना चाहते हैं जो मेरी आंखों ने करने से मना कर दिया है? आई फॉन्डली आस्क, बहुत ही उत्सुकता के साथ मैं ये पूछता हूँ, ये प्रश्न पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा जो धैर्य है वो मुझे मना कर देता है ऐसा करने से। तभी क्या होता है, यहाँ से नेक्स्ट 6 लाइन की जो आंसरिंग सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, अंदर से, मर्मर मीन्स होता है बुदबुदाहट की आवाज़ आना, धीमे से कुछ इंटरनल आवाज़ आना या बुदबुदाना, ऐसी आवाज़ होती है। तो मर्मर, अंदर से एक आवाज़ आती है। गॉड डोथ नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं है या भगवान को आवश्यकता नहीं है किस चीज़ की, ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ना तो इंसान के किसी काम की, मीन्स हम जो हैं, हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान ने हमें बनाया है, हमको जो है इस दुनिया में उन्होंने भेजा है और वही हमें चला रहे हैं, ठीक है। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, भगवान को हमारे किसी कार्य की जरूरत नहीं होती है, और ना ही हिज ओन गिफ्ट्स, भाई जो भी चीज़ें हैं हमको, वो हमको प्रकृति ने, हमारे नेचर ने, गॉड ने दी हुई हैं, तो हम उनको क्या बदले में देंगे, तो उनके खुद के दिए हम उनको कुछ भी ऑफर करेंगे तो दुनिया की चीज़ें करेंगे जो भगवान ने खुद ने बनाई हैं, तो हम उनको उन्हीं की चीज़ें तो रिटर्न करेंगे ना, तो उसकी उनको ज़रूरत नहीं है। वो बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, दे सर्व हिम बेस्ट, मीन्स होता है वैसे तो जो बैल जो हल जोतते हैं ना, तो उनके कंधे पे एक, दोनों के कंधे पे एक जॉइंट करके लकड़ी का एक वो रखा जाता है, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए, उनको उनके सर को झुकाने के लिए। तो वैसे तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे है जो अपनी लाइफ के बर्डन को या अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं, अपने काम को अच्छे से बियर कर सकते हैं, भगवान उनको अच्छे से, वही भगवान की अच्छे से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, यहाँ पे हिज स्टेट किसको कहा गया है, भगवान का स्टेट। भगवान को जो औधा है वो कैसा है, राजाओं की तरह, सम्राटों की तरह, उनका औधा किंगली है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी चीज़ की नीड नहीं है। 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड, हजारों लोग ऐसे हैं जो बिना कहीं, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के उनकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आएंगे। अब उनकी एक आवाज़ पर कई सारे ऐसे एंजल्स हैं, कई सारे ऐसे भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो उनकी एक आवाज़ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट किए, चाहे वो लैंड हो, चाहे यहाँ तक कि ओशन जो बिना आधार के होता है, वहाँ पे भी वो उनकी सेवा कर सकते हैं। दे आल्सो, उनके पास इतनी पावर्स हैं, दे आल्सो सर्व, वो ओनली स्टैंड एंड वेट, भगवान तो उनको भी, उनकी भी सुनते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं कि कब मेरी बारी आए और मैं भगवान की सेवा करूं। तो भगवान उनकी भी सुनते हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो भले ही उसमें कोई भी रुकावट आ गई है, कोई भी हिंड्रेंस आ गई है, लेकिन आप अपने टैलेंट के माध्यम से बोल करके या जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से आप भगवान की सेवा करें। भगवान उसी फॉर्म को स्वीकार कर लेता, उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये थी पोम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको राइम स्कीम निकालना सिखा देते हैं। तो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लेते हैं स्पेंट। तो सबसे पहले इसको ए मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? ए, ठीक है। स्पेंट, वाइड, अब दोनों का साउंड मैच नहीं हो रहा है इसलिए ये होगा बी। वाइड, हाइड मैच हो रहा है इसलिए ये भी होगा बी। स्पेंट, बेंट मैच हो रहा है इसलिए ये होगा ए। तो ए बी बी ए। नेक्स्ट वाले का भी यही निकलेगा, ए बी
BA। ओके, अब जो आंसरिंग लाइन है उनको हम एक बार निकाल के दिखा देते हैं। दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डोथ नॉट नीड, यहाँ से ओके नीड, ठीक है। सी और नीड और बेस्ट मैच नहीं कर रहा है, CD नीड बेस्ट स्टेट तीनों डिफरेंट है, तो CDE। ऐसे ही नीचे भी निकलेगा, देखिए स्पीड नीड मैच हो रहा है तो फिर यहाँ पे C, बेस्ट रेस्ट मैच हो रहा है तो D, और नेक्स्ट लाइन वेट, ठीक, देखिए स्टेट और वेट मैच कर रहा है तो E, ठीक है। तो साउंड के आधार पे, साउंड के बेसिस पे इसको निकालते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे की फर्दर क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। सो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।